तेल लेकर मुंबई पहुंचा है जहाज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है, सुरक्षित पहुंच चुका है जहाज। 1,35,335 मेट्रिक टन तेल लेकर मुंबई पहुंचा जहाज। कैप्टन की सूझबूझ से जहाज मुंबई पहुंच चुका है। ईरान से बचने के लिए सिग्नल सिस्टम को बंद किया था, तो 1,35,335 मेट्रिक टन तेल पहुंच चुका है। कैप्टन की सूझबूझ से जहाज पहुंच चुका है। ईरान से बचने के लिए जो अपना सिग्नल सिस्टम था उसको बंद कर दिया। यह बड़ी जानकारी इस वक्त है। कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंच चुका है जहाज, और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कच्चा तेल लेकर मुंबई जब जहाज पहुंचा, सुरक्षित पहुंचा, और कैप्टन ने सूझबूझ दिखाई, अपना जो सिग्नल सिस्टम था उसको बंद किया। ईरान से बचने के लिए बंद किया था सिग्नल सिस्टम। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कच्चे तेल की कीमत लगभग 7,929 से 8,129 प्रति बैरल के बीच चल रही है। और अभी मुंबई में कच्चे तेल को लेकर ये बड़ा अपडेट है। तेल लेकर जहाज पहुंच चुका है। कैप्टन की सूझबूझ से जहाज मुंबई पहुंचा है। ईरान से बचने के लिए अपना सिस्टम, जो अपना सिस्टम था सिग्नल सिस्टम, उसको बंद किया। तो कैप्टन की सूझबूझ के कारण से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है जहाज और मुंबई पहुंच चुका है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर जिस तरीके से जहाज पहुंचा है, जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि हालात इससे काफी बेहतर होने वाले हैं। और हालांकि पहले भी ये सरकार की ओर से आश्वस्त किया जा रहा था लोगों को कि हमारे पास में बैकअप है और हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस जहाज की जिसमें कच्चा तेल है। मेट्रिक टन की अगर बात करते हैं तो 1,35,335 मेट्रिक टन तेल लेकर पहुंचा है। और ईरान से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान से बचने के लिए जो अपना सिग्नल सिस्टम था उसको बंद कर दिया। अमेरिका इजराइल ईरान जंग शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते तेल से भरा पहला टैंकर भारत पहुंचा है। और सऊदी अरब का कच्चा तेल ले जा रहा लाइबेरिया के झंडे वाला एक टैंकर मुंबई पोर्ट पर पहुंचा। अमेरिका इजराइल ईरान जंग शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते तेल से भरा पहला टैंकर भारत पहुंचा है। सऊदी अरब का कच्चा तेल ले जा रहा लाइबेरिया के झंडे वाला एक टैंकर मुंबई पोर्ट पहुंच चुका है, जिसे भारतीय चला रहा था। यह भारत आने वाला पहला जहाज जो सुरक्षित रूप से इस रास्ते से गुजरा है, जहां अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद से समुद्री आवाजाही लगभग बंद हो गई। इस बीच ये जहाज पहुंच चुका है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तानियों के लिए ये जरूर एक राहत की बात है। आखिरी सिग्नल लोकेशन 8 मार्च को मिली थी। लाइबेरिया के झंडे वाला शेनलोंग सुएज मैक्स 1 मार्च को सऊदी पोर्ट रास तनूरा से कच्चा तेल भर के 2 दिन बाद रवाना हुआ। और मैरीटाइम डेटा फर्म लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस और टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक इसकी जो आखिरी सिग्नल लोकेशन थी वो 8 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर थी। और ये जहाज ऐसे समय में भारत पहुंचा जब ईरान ने कई मर्चेंट शिप पर हमला किया। चीन जाने वाले शिप के अलावा किसी और को वाटर चैनल से तेल नहीं जाने देने की धमकी दी गई। इससे दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट में से एक बंद हो गया। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है। ये मामले की अगर बात करते हैं तो एक शख्स ने बताया कि मुंबई की तरफ जा रहा ये जो जहाज है बड़ी सावधानी से चल रहा था। जहाज ने खतरनाक रास्ते पर चलते समय पता लगने से बचने के लिए अपने ट्रांसपोर्टर और AIS यानी कि जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है इसको बंद कर दिया। इससे जहाज को ट्रैक नहीं किया जा सका। अब जहाज से तेल उतारने का काम शुरू। पोर्ट अधिकारियों ने बताया कि लगभग 1 बजे मुंबई पोर्ट पर यह पहुंचा और फिर इसे खाली किया गया। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के डिप्टी कंजर्वेटर ने बताया कि जहाज शेनलोंग 1,35,335 मेट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आए। जवाहर द्वीप पर रोका गया। जहाज से कच्चा माल उतारना शुरू किया जा चुका है और कच्चा तेल पूर्वी मुंबई में माहौल की रिफाइनरीज में जाएगा। लगभग बुधवार दोपहर 1 बजे मुंबई पोर्ट पर यह पहुंचा था। शाम के 6:06 पर इसे खाली किया गया। और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के डिप्टी कंजर्वेटर ने बताया कि जहाज शेनलोंग 1,35,335 मेट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आया है। ये जवाहर द्वीप पर रोका गया। जहाज से कच्चा माल उतारना शुरू हो चुका है। कच्चा तेल पूर्वी मुंबई में माहौल की रिफाइनरीज में जाएगा। तो इसके बाद से बाजार पर भी असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर सऊदी से कच्चा तेल लेकर जो जहाज था वो निकला और उसके बाद वो पहुंच चुका है। तेल निकाला जा चुका है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि कभी माइन की बात आ रही, कि सी माइन्स बिछा दी गई हैं। और अमेरिका की ओर से भी कुछ वीडियोस जारी किए गए कि हमने वो जो माइन बोट्स थी उनको तबाह कर दिया। इस बीच ये एक बड़ी राहत की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर जहाज पहुंच चुका है। 1,35,335 मेट्रिक टन तेल लेकर ये पहुंचा है। कैप्टन की सूझबूझ काम आई और जहाज मुंबई पहुंचा। जो अपना सिग्नल सिस्टम था उसको बंद किया
और उसके बाद से ये ट्रेस नहीं हो पाया। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद किया, ट्रांसपोर्टर को अपने बंद किया और इससे जहाज को ट्रैक नहीं किया जा सका। 8 तारीख को लास्ट ट्रैक हुआ था ये, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही ट्रैक हुआ था। इस जहाज में 1,35,335 मेट्रिक टन तेल कैप्टन की सूझबूझ से जहाज पहुंचा और लगभग बुधवार को दोपहर के 1 बजे मुंबई पोर्ट पर यह पहुंचा। 6:06 पर उसे खाली कराया गया। मुंबई पोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक शेनलोंग जहाज 1,35,335 मेट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आया और ये जवाहर द्वीप पर रोका गया। जहाज से कच्चा माल उतारा गया और कच्चा तेल पूर्वी मुंबई में माहौल की रिफाइनरीज में जाएगा। ये जानकारी अभी तक मिल रही है। आखिरी सिग्नल लोकेशन इसकी 8 मार्च को मिली थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाइबेरिया के झंडे वाला ये शेनलोंग सुएज मैक्स 1 मार्च को सऊदी पोर्ट रास तनूरा से कच्चा तेल भर के 2 दिन बाद रवाना हुआ था। मैरीटाइम डेटा फ्रॉम लॉयड्स लिस्ट जो है इंटेलिजेंस और टैंकर ट्रैकर्स, इसके मुताबिक इसका जो आखिरी सिग्नल लोकेशन था वो 8 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर थी, लेकिन अभी ये भारत पहुंचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर ये पहुंच चुका है। और वैसे भी देखिए अभी बातचीत हुई है राक्षी और देश के विदेश मंत्री के साथ में, दोनों की बातचीत में ये तय हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारतीय जहाज है उनको पार करने दिया जाएगा, उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा। इस बीच हमारी कई एक्सपर्ट से बातचीत हुई, उनका कहना ये है कि ईरान ने कुछ का मानना यह है कि सीमाइन बिछाई है, तो सीमाइन अगर बिछी है तो ऐसे में जो अपने मित्र देश हैं उनको जाहिर तौर पर जानकारी दी जाएगी। इस बीच खबर यह भी आ रही थी कि ऐसे में रशिया और जो चीन के जहाज है उनको निकलने दिया जा रहा है। और अब क्योंकि भारत की बात करते हैं, देखिए भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ा है तो ये माना जा रहा है कि इस बातचीत में बात बन चुकी है और जो भारत के जहाज है उनको भी नहीं रोका जाएगा। तो ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। फिलहाल एक जो पहला जहाज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके वो पहुंचा है। आप लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से मिडल ईस्ट में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस तनाव की स्थिति के बीच में ये एक बड़ी राहत की खबर जरूर है कि एक पहला जहाज जो है वो पहुंच चुका है। भारतीय शिप हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर पाएंगे, ईरान की मंजूरी इसको मिल चुकी है। इस बीच देखिए फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर हमला हुआ और अभी एक जहाज पहुंच चुका है, तो बहुत सारा सीक्वेंस इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस बीच अगर सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो पूरा सिलसिला है वो शुरू होता है 28 फरवरी से, जब अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला होता है, खामने की मौत होती है। ईरान के गर्ल्स स्कूल पर भी हमला होता है, वहां पर भी 160 से ज्यादा जो बच्चे थे वो मारे गए। ईरान ने इजराइल और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी। निपुण आलमबान जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। निपुण जी, आप लगातार ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था कि स्थिति आगे क्या होगी। मैं 2 बातें आपसे जानना चाह रही हूँ। पहला, ये जो जहाज पहुंचा है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें जो चालक की सूझबूझ थी उसने काम किया। दूसरा, डॉक्टर एस जयशंकर की भी बातचीत आराघची के साथ में हो चुकी है और दावा ये किया जा रहा है कि भारत के जहाज को गुजरने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए पूजा जी कि अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो आप जानती हैं कि लगातार भारत में जिस प्रकार की बातें आ रही थी कि यहाँ पर ये हो सकता है, दुनिया भर की बातें उठ रही थी भारत के अंदर। तो उस समय हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स थे वो ऑलरेडी क्या हो चुके थे, स्टार्ट हो चुके थे। हम डिप्लोमेटिक अपनी जो भी बातें करने चाहते थे वो हमने करनी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। तो उसी का परिणाम आप देखेंगे। और हमने बात कहा कि ईरान के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, कोई आज की रिलेशन नहीं, 50-60 साल के, सैकड़ों हजारों साल के हमारे जो है संबंध हैं। तो उन्हीं संबंधों के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत के जो सप्लाई लाइन है उसको ईरान अब चोक नहीं करेगा। और देखिए ये एक एशिया का मुद्दा है, ठीक है, हम मानते हैं कि ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का अपना एक इशू है, लेकिन अगर ईरान में अनस्टेबिलिटी आती है तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरे एशिया में पड़ेगा। और अब देख ही रहे हैं कि ईरान का जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वहां की स्थिति कैसी है, भारत में भी संकट क्या गहरा सकता था, उसी को देखते हुए ये सारे मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत का पहला शिप ये निकल कर आया है और सप्लाई लाइन हमारी स्टार्ट हुई है, आगे भी ये यथावत रहेगी। और अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये बात इजराइल भी समझता है कि भारत की ऊर्जा की आवश्यकताएं क्या हैं। अब आप सोचिए, अगर मित्रता इजराइल को भी निभानी है तो इजराइल को भी समझना पड़ेगा कि भारत की ऊर्जा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही मित्रता निभाई जा सकती है। आप सोच, मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, मित्रता किस काम की अगर मित्र का नुकसान करा दे। तो सिंपल सी बात यह है कि भारत में अगर क्राइसिस क्रिएट होगा तो ये क्राइसिस पूरे एशिया और पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। तो मुझे लगता है कि उन चीजों को सबको समझते हुए ये मेजर स्टेप्स जो है ईरान के द्वारा लिए गए हैं।
अच्छा, अभी ये सी माइन की बात आएगी, सी माइन बिछी हुई है। अगर सी माइन बिछी हुई है तो फिर शिप्स कैसे गुजरेंगे बातचीत के बाद भी? नहीं देखिए पूजा जी, क्या है, सी माइंस बिछी हुई है तो बिछाई किसने है? बिछाई है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बिछाई है। और हम मानते हैं कि वो किसी भी शिप को हिट कर सकती हैं। लेकिन देखिए वो उस तरह से माइंस नहीं होती जिस तरह से हम लोग देखते हैं मूवीज वगैरह में जो लैंड पर होती हैं। हाँ। वो बल्कि क्या होती हैं, बैलून नुमा होती हैं और उनको रस्से से बांध कर इस तरह से उसको किया जाता है ताकि जो शिप से टकराए वो ब्लास्ट हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा जो अपना रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है उनको जानकारी है कि कहाँ हमने बिछा रखी है, कहाँ नहीं बिछा रखी है। तो वो पूरा रूट का शेयरिंग करते हैं कि आपको ऐसे निकलना है, यहाँ से निकलना है। तमाम तरह की बातें होती हैं और वो हटाए भी जा सकते हैं, कोई बड़ा विषय उनका नहीं होता। और रस्सा मतलब जैसे मैं आपको बताया, हालांकि जो डिफेंस के लोग हैं या नेवी के लोग हैं उसको बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन जितनी भी बातचीत हुई है उसमें यही है कि वो एक रस्से आदि के माध्यम से बंदी होते हैं, हटाए बहुत आसानी से जा सकता है। अभी आगे क्या आप देख रहे हैं निपुणानंद मायन जी? एक 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 तरफ देखें, एक जो पहला जहाज पहुंचा इसमें सूझबूझ की बात सिर्फ चालक की आ रही है। ये सूझबूझ चालक की, क्योंकि कहा गया कि 8 तारीख को ही लास्ट लोकेशन पता चली थी, सिग्नल्स को ऑफ कर दिया गया था। ये जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से आपको लगता है कि आगे भी काम आने वाली है? नहीं देखिए, चालक सूझबूझ निश्चित है। चालक की सूझ तभी तो काम करेगी ना पूजा जी, जब उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा होगा। ईरान का जो भी डिपार्टमेंट है जो नेविगेशन का काम देखता है, उनकी मदद के बगैर ये कार्य नहीं हो रहा होगा। उन्होंने पूरी सहायता की होगी, पूरी हेल्प की होगी, उसी के माध्यम से ये पूरा पूरा आपका कार्य हो रहा है। इसमें किसी तरह का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई तनाव वाला विषय होगा। ईरान के अधिकारियों के द्वारा मदद की जाती है, तब इस प्रकार की चीजें होती हैं। और जाहिर सी बात है, चालक की साज भाई सूझबूझ तो होती होती है। और मैं देखता भी हूँ, आप देखेंगे भी कि हमारे, चाहे वो एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें, बड़े प्रोफेशनली काम करते हैं। और इमोशंस को साइड में रखकर वो अपना काम को पूरी ड्यूटी के तरह ईमानदारी के साथ में करते हैं। उसी तरह से आप इस चीज को देख सकती हैं। जाहिर तौर पर। अच्छा, जी पूजा क्या जी। क्या लग रहा है निपुण जी कि बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो सकता है या फिर ये और खींचेगा? ये बड़ा बड़ा प्रश्न है आपका। युद्ध खत्म होने है, देखिए एक बात कही जाती है कि शुरुआत करना पूजा जी बड़ा आसान होता है। जी। लेकिन उसमें एक सम्मानजनक तरीके से, क्योंकि दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि दोनों की बात रहे, हारा जीता तय ना हो, और दोनों अपने अपनी जीत का दावा करते हुए इस वॉर को रोके, तब वो पॉसिबिलिटीज हैं। ये बात फैक्ट है, ना तो ईरान चाहता है इस वॉर को लंबा खींचना और ना ही अमेरिका। ईरान को पता है कि ईरान अगर इसको लंबा खींचेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ईरान ने कल क्या किया है, परसों अपना एक प्लान स्टार्ट कर दिया है कि 31 पूरा ईरान को 31 जोन में बांट दिया है। और 31 जोन के अलग अलग जो सुप्रीम कमांडर्स है वो बना दिए गए हैं, ताकि अगर तेहरान वगैरह पर कब्जा हो जाए या नियंत्रण अमेरिका का हो जाए, तो उस स्थिति में भी जो 30 जोन है वो लगातार अमेरिका से फाइट करते रहेंगे। यानी कि ईरान हर तरह की पॉसिबिलिटीज। लेकिन एक बात जानिए, ईरान में अगर ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है लंबे चल सकते हैं, लेकिन ईरान पूरा बर्बाद हो जाएगा। आज आप सोचिए, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान कभी उभर पा रहे हैं? कोई इनके उभरने की स्थिति नहीं है। अभी भी हम कहें 50-100 साल लग जाएंगे उनको स्टेब्लिश होने में। तो ईरान उस तरह की चीजों को अगर चाहता है तो बात अलग है। अब कहते हैं डू एंड डाई की सिचुएशन है, ये है वो बात तो ठीक है। लेकिन लोगों को मराकर, अगर आप लोगों को मरवाकर, अपनी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर आप अगर वॉर में लड़ भी लिए तो क्या मिला? फाइनली क्या मिला? कुछ नहीं। और अमेरिका भी देखिए क्या है पूजा जी, बहुत इंटरेस्टेड नहीं है लंबा वॉर करने में। देखिए अमेरिका तो हर जगह से अपने खर्चे बचाने की बात कर रहा है, ताकि मैं होजन स्टेटस में आऊं। अमेरिका नहीं चाहता कि वॉर लंबा खींचे, क्योंकि वॉर लंबा खींचेगा तो ये वही स्थिति हो जाएगी जो रशिया यूक्रेन की हुई है। रीजन क्या है कि ईरान को बैक करने वाले चीन और रशिया वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ये वॉर लंबा चले, ताकि अमेरिका इस वॉर में उलझे। इससे यूक्रेन में जो होने वाली मदद है वो कम होगी, चीन पर से ध्यान शिफ्ट होगा, चीन अपने मुद्दों को सुलझाएगा, चाहे वो ताइवान पर कब्जा करना हो। तो आप देखिए कि केवल हम इसको ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर तक सीमित ना रखें। इसको अगर हम मल्टी कैनवास पर, मतलब कहते हैं ना, एक बड़ा कैनवास पर इसको लेके जाएंगे आप,
बड़े मानचित्र पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों देशों के लिए भी युद्ध करने की इच्छा हाँ, नहीं है। लेकिन अब स्टार्ट हो गया है वो। अब जब हाँ, वॉर स्टार्ट हो गया है, तो अब उसमें सम्मानजनक तरीके से पीछे कैसे हटा जाए। नुकसान तो ईरान का बहुत हुआ है। अब ईरान भले ही कहे कि मैं झुकूंगा नहीं, तो हाँ, टूट जाओगे, झुकोगे नहीं तो टूट जाओगे। अब टूटने के बाद भी कहोगे मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है, अब आप कहते रहिए। कहते रहने से तो नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर को हिट कर दिया गया, टॉप लीडरशिप को हिट कर दिया गया। जो अभी नए सुप्रीम लीडर है वो छिपे छिपे घूम रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या शर्मनाक होगा किसी देश के लिए। तो मैं समझता हूं कि तैयार दोनों पार्टी है, लेकिन बात यही है कि क्या रास्ता निकाला जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की स्ट्रेटजी जो थी जी, प्रेशर क्रिएट करने की चारों तरफ से, हाँ, चाहे वो होमोज को ब्लॉक करने की बात हो, अरब देशों पे अटैक करने की बात हो, जी, और वो देश लगातार अमेरिका पे दबाव भी बना रहे हैं कि प्लीज इस हम्म। वॉर को अब रोकिए, बहुत नुकसान हम लोगों को हो रहा है।